मंगलवार जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय भोपाल, हरिजन मोहल्ला, वार्ड नंबर 4, कादराबाद, तहसील श्यामपुर पोस्ट व मुख्तियार नगर, जिला सीहोर, जिसमें बताया गया कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते हरिजन मोहल्ला 15 से 20 साल से निरंतर परेशानियों का सामना कर रहा है। विषय यह है कि जिस कॉलोनी में हरिजन लोग निवास कर रहे हैं उस कॉलोनी का नाम ठाकुर कॉलोनी क्यों? शिकायत करने पहुंचे लोगों ने बताया कि हम पूर्व से संबंधित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। पूर्व दिनों में हुई कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ग्रामीणों से बात की गई तो प्रशासन की योजनाओं संबंधित नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए। सरकार द्वारा चलाई जा रही मूलभूत सुविधाएं, नाली, सड़क, आवास, रोड, स्ट्रक्चर, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बताया गया कि 1600 लोगों के गांव में सिर्फ 16 बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल है, जहां 8वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें शिक्षकों को भी ग्रामीणों ने अव्यवस्था का जिम्मेदार ठहराया। 15 लोगों के नाम जीवन, विजय अहिरवार, प्रदीप, अजय, प्रद्युम्न, जितेंद्र, मुकेश, राजू, दीपक, भोला, करण, विशाल, भूरा सिंह, खेमराज, भैयालाल, बब्बन लाल आदि लोग शिकायत करने पहुंचे। ग्रामीणों ने शिकायत पत्र के माध्यम से राजस्व विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द ठाकुर मोहल्ले के नाम को बदलकर हरिजन मोहल्ला किया जाए। गांव के सरपंच, जो कि महिला हैं और ठाकुर समाज से ही आती हैं, सरपंच पर योजनाओं का लाभ न दिलाने का आरोप लगाया गया। प्रदेश के, देश के, गांव के हर आम व्यक्ति तक पहुंच रही है, हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो ऐसा क्या है कि इन लोगों को मजबूर होकर आज कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है? विषय सबसे पहले इनसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ तक अभी तक इन्होंने जो फरियाद है उसको लेकर ये पहुँचे हैं। क्या मानते हैं आप, कब से ये फरियादी बने घूम रहे हैं? हम 3-4 मंगलवार से कलेक्टर साहब के वहाँ पे सुनवाई नहीं की। विधायक जी के यहाँ पे गए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। विधायक जी के पास भी चले गए। क्या नाम है? सुदेश राय। सुदेश राय क्या कहते हैं? वो बोल रहे हो जाएगी कार्रवाई। कब होगी? वो कहते हमने दे दिया, आ गया अधिकारी के पास आश्वासन दिया है। हाँ। तो आश्वासन पे कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि आप चाहते क्या है कि आपके गांव में हो, गाँव का समाधान हो जाए। और हमारे समाधान में क्या, हमारे मोहल्ला अम्बेडकर, उसको अम्बेडकर किया जाए। हाँ। और मोहल्ला को लाभ दिया जाए, पूरे हरिजन को लाभ। अभी क्या है? अभी ठाकुर मोहल्ला है साहब। अभी ठाकुर। हाँ। रहते हरिजन है लेकिन मोहल्ला ठाकुर। हाँ। आपकी क्या कोशिश है कि क्या हो? वो उसको अम्बेडकर किया जाए और लाभ से वंचित तो लाभ हमको लिया जाए पूरे को। अच्छा, सभी को। वो नाम बदलना है। हाँ। यही लाभ है। हाँ, और कुछ योजनाएं सरकार की? आवास मावास, ऐसे सभी लाभ है सब। मतलब चाहिए क्या? हाँ चाहिए, आवास मावास सभी लाभ से वंचित है हम लोग। भैया क्या मानते हैं, क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद जी क्या मानते हैं भैया, क्या समस्या लेके आए? समस्या ये सर कि वो अम्बेडकरवादी मोहल्ला करवाना है, ठाकुर मोहल्ला है। हाँ। शासन द्वारा जो भी सुविधा आती है वो ठाकुर मोहल्ले में जाती है। हाँ। हरिजन मोहल्ले में कुछ भी नहीं है। तो 2 मोहल्ले हैं वहाँ? 3 मोहल्ले हैं। 3 मोहल्ले हैं। हाँ। कौन कौन से? ठाकुर, हरिजन, देशवाली। ठाकुर, हरिजन और देशवाली। हाँ। तो योजना सभी के लिए आती है लेकिन जाती एक मोहल्ले में है। हाँ। ऐसा क्यों? वहाँ के पार्षद कौन है? वहाँ के सरपंच कौन है? वहाँ के सरपंच एलकार है। क्या नाम है? एलकार सिंह। मतलब पंचायती राज का जो काम है, योजनाओं का लाभ जो है वो क्या पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा? सरकार तो खूब वादे। हमारे मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं पहुँच रहा है। क्या नहीं पहुँचा? कुछ भी नहीं पहुँचा। जैसे आपका नाली हुई। हाँ। वो भी अधूरी पड़ी हुई है। हाँ। स्कूल भी नहीं है हमारे मोहल्ले में। स्कूल है तो वो पूरा छत टूटा पड़ रही है। हाँ। उसका छत गिर रही है। हाँ। और सरकारी जो चद्दर सेट आया है वो भी नहीं है हमारे मोहल्ले में। अभी वो क्या बोलते हैं, वो शादी हाल आया है तो वो भी ठाकुर मोहल्ले में बन रही है। अच्छा। हरिजन मोहल्ले में नहीं है। हाँ। अभी तक आपने कितनी जगह, यानी एसडीएम, तहसीलदार, आपके कलेक्टर में दिया, विधायक को दिया, तहसीलदार को दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? मुकेश। हाँ भैया क्या कहते हैं, कहाँ से आए हो? कातराबाद। कातराबाद। हाँ। कहाँ है ये कातराबाद? ये तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर। हाँ। किस किस को दिया अभी तक आवेदन? कलेक्टर को दे दिया साहब। हाँ। और तहसील में दे दिए। हाँ। विधायक को दे दिया। आश्वासन मिला कुछ? हाँ। कुछ भी नहीं मिला कि हो जाएगा, बस हो जाएगा। हाँ। अच्छा, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं ना। अच्छा, तो जनप्रतिनिधियों से कहा नहीं? क्या कहते? कोई सुनवाई नहीं होती है साहब। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने लोग आए हो? 12-14 जने हम। 12-20 ही होंगे। 14 जने। हाँ। किससे मुलाकात कर रहे हैं? साहब से मिलने आए हम। साहब से मिलने आए? हाँ। अच्छा। हाँ भैया क्या बोलते हैं विषय को लेकर? सर हम भी यही चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला अम्बेडकर मोहल्ला। हाँ। जैसा कि आपको बता दें, सरकार की जो नीति है, जो रीति है, वो ये है कि जो 5 सुविधाएं हैं मूलभूत, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो
है वो सरकार हर आम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। लेकिन ऐसा क्या है, इस गांव में जो ये उलझन बनी हुई है, प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर हो, राजनीतिक दफ्तरों के चक्कर हो, नेताओं के चक्कर हो, और ये लोग इस तरह से मजबूर होकर कलेक्टेड ऑफिस में मौजूद हैं। और क्या बोल रहे थे भैया आप? सर हम भी यही चाहते हैं। व्यवस्था बढ़िया है सर, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है सर, कुछ शिक्षा व्यवस्था नहीं है सर। जो भी जाता है सर वो ठाकुर मोहल्ले में जाता है, मतलब हरिजन मोहल्ले उनने करवा रखा। शिक्षा तो सभी के लिए समान है भाई, चाहे ठाकुर मोहल्ले में जाओ चाहे हरिजन मोहल्ले में जाओ। हमारे में नहीं है ना, हमारे मोहल्ले में कुछ भी। आपके मोहल्ले में अलग से बने। कितने गांव का मतलब कितने मेंबर रहते हैं आपके गांव में? सर 1500 लोगों में। स्कूल कितने हैं? एक ही है सर। एक स्कूल है। करीब करीब कितने शिक्षक जाते हैं? 5-6 जाते हैं। तो 1600 लोगों के गांव में एक स्कूल है कि कौन सी तक स्कूल है? सर 8वीं तक है। 8वीं तक है। तो कितने बच्चे जाते होंगे? करीब 16 बच्चे जाते हैं। 16 आदमी जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे ही पढ़ने के लिए 16 जा रहे हैं। तो अलग अलग कहाँ से बनेगा? एक ही में न जाइए सर। पढ़ाई नहीं है ना उसमें, पढ़ाई लिखाई नहीं है सही ढंग से, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? वो तो वहीं के जाएंगे। आप बोल रहे हैं 6 शिक्षक है तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं? 4 शिक्षक है, वो दिन भर बैठे रहते हैं, ना तो कोई पढ़ाना ना लिखाना। वो मध्याह्न भोजन के चक्कर में। शिक्षकों का नाम? वो एक तो रमेश मिश्रा जी, रमेश मार साहब मिश्रा जी, और एक मीना जी करके 3-4 जने हैं। आपने कभी ये विचार नहीं किया कि यार जब पढ़ाई नहीं हो रही थी हम खुद जाएं गांव ग्रामवासी स्कूल में जाएं? जाते हैं, बोलते हैं सरों से, और बच्चे खुद ब खुद अब प्राइवेट में डाल दिए बच्चों को। जो लोग हैं उनने प्राइवेट में डाल दिए। पढ़ाई नहीं होती है इसलिए। तो आप क्या मानते हैं कि खिचड़ी पक कहाँ रही है? अगर प्रशासनिक खिचड़ी है, राजनीतिक खिचड़ी है, वो या ग्रामवासियों की खिचड़ी? ग्रामवासियों की खिचड़ी है ये तो। पक रही है। हाँ वही पक रही है। हाँ, मध्याह्न भोजन के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, बस ये है हो रहा है गाँव में, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ध्यान देने वाला विषय ये है कि 1600 लोगों के गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 16 है, और जो प्राइवेटीकरण का जो लॉलीपॉप है बच्चों को गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस कदर हैं कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे, और पहुंच रहे हैं वो बच्चे जिन लोगों के पास में मनी प्रॉब्लम है। फिलहाल ये भी कुछ ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिसमें मोहल्ले की भी इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेकिन वीडियो के अगले क्रम में हमारे साथ बने रहें। न थके हैं कदम, न ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, और सफ़र आज भी जारी है। ये विशेष रिपोर्ट यश भारत भोपाल।